तजी बिना दाद की ढोर, मुक्ति परी बिललात है वृंदावन की खोर। सदगुरु कहते हैं जैसे कोई बूढ़ा पशु हो, उसके मालिक ने उसे अनुपयोगी समझकर उसका त्याग कर दिया हो और उसके चरवाहे ग्वाले ने भी उसकी रक्षा करना त्याग दिया हो। अतः वह अपने विषय में कहीं न्याय न पाने से सब तरफ से त्यागा हुआ छूटा हुआ वृंदावन जैसे वन की गलियों में दुख से बिलखता हुआ घूमता हो। वैसे भगवान की विरह भावना में पड़ा पड़ा बूढ़ा व्यक्ति भगवान न मिलने से मानो वह मालिक की तरफ से त्याग दिया गया है और उसके चरवाहे गुरु जो उसे उस भावना में हाँकते थे, उनका भी निर्देश कुछ काम न देने से मानो उनके द्वारा भी वह त्याग दिया गया है। अतः ऐसा सच्चा भक्त निर्णय एवं स्वरूप विवेक न पाने से अपने लक्ष्य से वृंदावन की गलियों में भगवान के लिए बिलखता रोता रहता है। मालिक और चरवाहे से उपेक्षित बूढ़े पशु की दयनीय दशा की तरह सगुण उपासकों को भगवान न मिलने तथा गुरु उपदेश निरर्थक हो जाने से उनकी दशा जो है दुखपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उनके यहाँ मुक्ति का तो कोई मूल्य ही नहीं है। सगुण उपासकों के क्षेत्र वृंदावन जैसे स्थानों की गलियों में तो मुक्ति जो है बिलखती पड़ी रह जाती है, उसे कोई पूछता भी नहीं है। इस साखी में सगुण उपासकों की दयनीय दशा का चित्रण किया गया है। जो भावुक भक्त लोग गुरुओं की मोहक और रोचक वाणियों में उलझकर राम कृष्ण विष्णु शिव आदि के रूप में किसी देहधारी भगवान को अपनी आँखों से देखना चाहते हैं, उसके पास रहना चाहते हैं, उसके रूप वाला होना चाहते हैं या उसमें मिल जाना चाहते हैं, वे जीवन भर भक्ति भावना के नशे में उसी के स्वप्न देखते रहते हैं। उन्हीं भावनाओं एवं धारणाओं में तन्मय होने से उन्हें अपने कल्पित भगवान का समय समय पर भास भी होता है, परंतु वह केवल मन की कल्पना रहती है। वे कभी भी किसी भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं पाते। जो भावुक लोग हैं वो गुरुओं से भगवान के जो रोचक उनकी महिमा है उनको सुन करके उन्हें आँखों से देखना चाहते हैं, कोई उसके पास रहना चाहते हैं, कोई इसके रूप वाला होना चाहते हैं और कोई तो उसमें मिल जाना चाहते हैं। लेकिन वे लोग केवल धारणाओं में बहते रहते हैं, मन की कल्पनाओं में बहते रहते हैं। कितना भी वे रो ले बिलख ले उसकी पीड़ा में, उसके विरह में रो ले, लेकिन भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता। सगुण उपासक गुरुओं ने बड़ी मोहक कथाएं लिख रखी है। वे जुबान से भी नई नई कल्पित कथाएं सुनाते रहते हैं। उनमें वे बताते हैं कि अमुक भक्त को राम के दर्शन हुए, अमुक को कृष्ण के दर्शन हुए, अमुक को विष्णु के दर्शन हुए तथा अमुक को शिव के दर्शन हुए। कबीर को भी भगवान मानकर उनके दर्शन के लिए कितने लोग ललायित रहते हैं। कितने लोगों ने तो यह भी कहने का साहस किया है कि हमें कबीर साहब ने साक्षात दर्शन दिए हैं। लोग भक्ति के नाम पर नशा खाते और खिलाते हैं। जैसे कोई नशेड़ी व्यक्ति शराब के नशे में कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, वो राजा बन जाता है और वो पता नहीं क्या क्या अपने मुंह से वो बोलता रहता है। इसी प्रकार जो भक्ति भाव के नशे में डूबे हैं वे भी नशेड़ी की तरह हैं, कहते हैं कि हमें भगवान के दर्शन हो गए और लोगों को भी यही बात बताते हैं कि तुम अमुक प्रकार की भक्ति करो तो भगवान के तुम्हें दर्शन हो जाएंगे। लेकिन ये केवल गढ़ी हुई बातें हैं। आदमी कितने भी भक्ति में डूब जाए लेकिन भगवान का साक्षात दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि जो राम हैं, कृष्ण हैं, विष्णु हैं, शिव हैं, जितने भी भगवान हैं वो कभी शरीर के रूप में थे लेकिन आज उसका शरीर नहीं है।
केवल उनका जो चित्र है, लोग जो है उनका चित्र अपने मन से कल्पना करके गढ़ लिए हैं। वो शरीर के रूप में किसी को साक्षात दर्शन नहीं दे सकते। लेकिन भावुक लोग जो हैं स्वयं तो भटक रहे हैं, दूसरों को भी कल्पना में बहका करके, काल्पनिक बातें सुना करके लोगों को भी भ्रमा देते हैं। एक हाई कोर्ट के जज ने कहा कि आपको कबीर साहब के दर्शन साक्षात दर्शन हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन तुलसीदास ने चित्रकूट में पाए थे। उसने कहा कि श्री राम और लक्ष्मण तुलसीदास को दर्शन देने आ सकते हैं, तो क्या हमलावर विदेशी जो बड़े बड़े आतंकवादी थे, क्रूर शासक थे, उन मुसलमानों को भारत से खदेड़ने के लिए क्यों नहीं आ सकते, जिसने उनके भक्तों को मंदिरों, गायों आदि की रक्षा हो सकती है। तो यहाँ प्रश्न कर रहे हैं, यदि तुलसीदास जी को श्री राम और लक्ष्मण जी साक्षात दर्शन दे सकते हैं, तो तुम्हारे कबीर साहब भी तुमको साक्षात दर्शन दे सकते हैं। लेकिन रामायण की जो घटना है, रामायण की जो कथा है, वो केवल काल्पनिक है। कल्पना के आधार पर तुलसीदास जी वर्णन किए हैं कि चित्रकूट के घाट में तुलसीदास जी को श्री राम और लक्ष्मण जी दर्शन दिए हैं, लेकिन ये काल्पनिक बातें हैं। तो इसी प्रकार यदि भगवान जो है किसी को दर्शन दे सकते हैं, तो बड़े बड़े जो क्रूर शासक हुए हैं, सून, यूनानी, मंगोल, हिटलर, मुसोलिनी, इनको खदेड़ने के लिए, इनको मारने के लिए भगवान क्यों नहीं आए? जिन्होंने उनके भक्तों को सताया, मंदिरों को लूटा और गायों की ये लोग बलि भी चढ़ाए, गायों को बेमौत मारे। जब इनके भक्त जो हैं संकट में पड़े, तो भगवान उसका उद्धार करने के लिए क्यों नहीं आए? आना चाहिए। सारे सगुण भगवानों के मंदिर तथा मूर्तियां तोड़ डाले गए, परंतु उन भगवानों ने इन पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। फिर भी हम उनके गीत गाए जा रहे हैं कि पाप का घड़ा एक दिन फूटेगा और भगवान आकर पुनः धनवा बाण और सुदर्शन चक्र संभालेंगे। लेकिन आज तक कोई भी भगवान न कहीं धनुष बाण लेकर के आए, न कहीं चक्र लेकर के आए, न कोई त्रिशूल लेकर के आए। केवल लोग जो है कल्पना करते रहें कि भगवान दर्शन देंगे, भगवान प्रकट होंगे और इनके पाप का घड़ा एक दिन भरेगा और इन्हें भगवान जो है भस्म कर देंगे। लेकिन पाप का घड़ा जब भरता है, जब मनुष्य जो है अपने जीवन में दुष्कर्म करता है और उन्हें उनके पापों की सज़ा मिलती है। पापों की सज़ा देने के लिए कोई भगवान नहीं आते, प्रकृति उसे खुद सज़ा देती है। जो जितना पाप करेगा, जीवन में दुष्कर्म करेगा, जो जितना गलत काम करेगा, उसकी पापों की सज़ा प्रकृति खुद ही देती है। कोई भगवान उसे सज़ा देने के लिए नहीं आते। लेकिन लोग जो है इसी कल्पना में पड़े हुए हैं कि एक न एक दिन भगवान आएंगे और उन लोगों को उनकी पाप की सज़ा देंगे। जिन देहधारी भगवानों के हम साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, उनके शरीरांत हुए सैकड़ों हजारों वर्ष हो गए। उनकी हड्डियों का चूर भी पृथ्वी तल पर नहीं होगा। सब का सब अपने कारण तत्वों में बदल गया होगा और उनकी आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार गति पाई होंगी। वे आज कहाँ किनसे मिलने वाले हैं? उन भगवानों और देवताओं की मूर्तियाँ आज भी मंदिरों से चुरा ली जाती है और जाकर विदेश में बिकती है। इस प्रकार जो तथाकथित भगवान और देवता अपनी रक्षा नहीं कर पाते, वो दूसरों की क्या रक्षा करेंगे? बड़े बड़े मंदिरों में मूर्तियाँ चुरा ली जाती है, लेकिन भगवान जो है उन चोर डाकुओं से अपने आप की रक्षा नहीं कर सकते। उनको भगवान जो है श्राप नहीं दे सकते। तो इस तरह लोग जो है केवल कल्पना में भटक रहे हैं। बड़े बड़े चोर, डाकू, हत्यारा, उनको भगवान का डर नहीं है, लेकिन साधारण जनता अपने अंदर एक भय पाले हुए हैं कि भगवान रूठ जाएंगे, भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे। इसी भय और भ्रम के कारण संसार में साधारण लोग भटक रहे हैं और जो धार्मिक लोग जो हैं, इन साधारण लोगों को हथकंडा बना करके अपना जो पेटी भर रहे हैं, जेब भर रहे हैं। और चोर डाकुओं को भी देवी देवता और भगवान से भय नहीं है। भय केवल इन भोले भाले लोगों को है जो भगवान और देवी देवता
के नाम पर बैठे हुए हैं कि उनके दर्शन होंगे और वे हमारा उद्धार कर देंगे। लेकिन भगवान या देवी देवता किसी का उद्धार करने वाला नहीं है। उद्धार तभी होगा जब मन जो है निर्मल होगा। मन में जो वासनाएं हैं, मन में जो गलत विकार हैं, जब तक उसका नाश नहीं होगा किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। भक्ति के नाम पर आज भी ऐसी घुट्टी पिलाई जाती है जिससे आदमी जो है बदहोश रहते हैं। भक्त लोग कहते हैं कि आज भी कृष्ण वृंदावन में रोज रास करते हैं। एक चार दीवारी के भीतर यह धारणा है कि वहाँ जितने पेड़ पौधे और घास भूस हैं सब गोपिकाएं हैं। वहाँ शाम को बिस्तर बिछा दिया जाता है, फूल सजा दिए जाते हैं और फाटक बंद कर दिया जाता है। रात में उसके भीतर के सारे पेड़ पौधे गोपी का रूप धारण कर कृष्ण के साथ नाचते गाते तथा रमन करते हैं। कैसे कैसे लोग कल्पना करते हैं कि वृंदावन में आज भी कृष्ण भगवान रास करते हैं। किसके साथ? गोपिकाओं के साथ। और एक गोपिकाएं कौन है? वहाँ के पेड़ पौधे, घास भूस। तो लोग जो है ऐसी कल्पना करके भगवान के भक्ति तो करते हैं, लेकिन उसके चरित्र पर भी, उनके आचरण पर भी लोग जो है अनेक प्रकार के दाग लगा देते हैं। तो इस तरह श्री कृष्ण जो है पेड़ पौधों के साथ उसे गोपी का रूप बना करके धारण करके उनके साथ नाचते गाते तथा रमन करते हैं। सुबह फाटक खोलने पर बिस्तर, फूल आदि भोग से मर्दित रहते हैं। श्री कृष्ण जैसे सूरवीर को, जिनके विषय में ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद तथा महाभारत में रास की गंध भी नहीं है, भारतीय परंपरा के आत्मघाती तथा मलिन पंडितों ने पामर सिद्ध किया है। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। परंतु आश्चर्य है कि वे भक्त कहलाते हैं। भगवान को भी रास लीला रचने वाले और विषय भोगी बना देते हैं। तो ऐसे भक्त जो हैं अपने भगवान को भी आचरणहीन बना देते हैं। तो ऐसी भक्ति किस काम की जिसमें अपने ही भगवान को लोग जो है आचरणहीन बना देते हैं। अतएव पवित्र मनुष्य तथा संत सद्गुरु के अलावा और कोई देव या भगवान नहीं है जो किसी को आकर दर्शन दे। परंतु भ्रामक गुरुओं के झांसे में पड़े हुए कितने लोग प्रत्यक्ष भगवत दर्शन के चक्कर में अपने जीवन को खो देते हैं। जब उन्हें बुढ़ापा तक कोई भगवान नहीं मिलता, तब वे मालिक तथा चरवाहे दोनों द्वारा उपेक्षित बूढ़े पशु की तरह वृंदावन की गलियों में बिलबिलाते हैं। यह बात केवल वृंदावन की नहीं है, किंतु सारे संसार की है। जो भी अपनी आत्मा की स्थिति और स्वरूप स्थिति से अलग किसी भगवान के दर्शन करना चाहेगा, अंत में पश्चाताप के सिवा और कोई हाथ आने वाला नहीं है। केवल पश्चाताप ही करते रह जाते हैं। तो यहाँ वृंदावन का उदाहरण क्यों दिया गया है? क्योंकि वृंदावन में अभी भी कितने ऐसे भावुक भक्त हैं जो भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए रोते रहते हैं, नाना स्वांग रचते हैं, पत्नी बन करके और उसे अपने पति मान करके उसे मिलने के लिए नाना आडंबर करते हैं। तो इसलिए वृंदावन का उदाहरण इसलिए दिया गया है। किसी तरह संसार में अनेक लोग जो हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए उनके विरह में रो रहे हैं, उन्हें मिलने के लिए नाना प्रकार के आडंबर कर रहे हैं, लेकिन भगवान किसी को दर्शन नहीं दे सकता, क्योंकि मनुष्य के जीव के अलावा कोई भगवान या देवी देवता नहीं है। जो पवित्र आत्मा है, जो संत गुरु हैं, यही भगवान है। और इनका साक्षात दर्शन उन्हीं को होगा जो संत गुरु के शरण में जाएंगे, जो संत गुरु को पवित्र भाव से देखेंगे, वही उनको भगवान के रूप में दर्शन दे सकते हैं। इनके अलावा कोई भगवान नहीं है। तो सद्गुरु कहते हैं, मुक्ति परी बिललात है वृंदावन की खोर। वृंदावन जैसे सगुण उपासकों के क्षेत्र में बेचारी मुक्ति भी बिलकती है, उसे कोई पूछता नहीं है, क्योंकि सगुण उपासक लोग मुक्ति का महत्व नहीं समझते। वे लोग तो यही समझते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, भगवान के दर्शन होंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। मुक्ति को जानते ही नहीं हैं कि मुक्ति क्या चीज़ है और मुक्ति कैसे होगी, इसका लोगों को ज्ञान नहीं है। वे तो किसी भगवान के दर्शन तथा उसके लोक और धाम में जाना चाहते हैं, उसे प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन मोक्ष है
मोक्ष क्या है? मोक्ष है वासना का त्याग। सारे मोह और वासनाओं को त्याग देने के बाद जीव की जो स्वरूप स्थिति होती है, अर्थात अपने आप में परम तृप्ति और शांति जो मिलती है, यही मोक्ष है, यही तथ्य है। यह स्थिति किसी भी मनुष्य को मिल सकती है, चाहे वो भगवान का भक्त हो या भगवान का भक्त न हो। केवल वासनाओं को त्याग देने के बाद मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है और यही परम शांति की स्थिति है। और इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए किसी भगवान के सामने रोने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने अंदर जो वासनाएं हैं उनका त्याग करके ही मनुष्य जो है उस परम शांति को प्राप्त कर सकता है। यह स्थिति किसी भी मनुष्य को मिल सकती है, इसमें कुछ पाना नहीं है, किंतु विकारों और वासनाओं को छोड़कर अपने आप शांत हो जाना है। सगुण उपासक इसके महत्व को समझते नहीं, अतएव वे इनकी स्वयं उपेक्षा कर देते हैं और वे जिनके दर्शन करना चाहते हैं वह उन्हें मिलता नहीं है और मिल भी नहीं सकता, अतएव वह मानो उन भक्तों की उपेक्षा कर देता है। इस प्रकार दोनों दिन से गए पाड़े, हलवे मिले ना माड़े। उनकी दशा ऐसी होती है। जो निश्चित वस्तु को छोड़कर अनिश्चित के लिए दौड़ता है वह दोनों तरफ से खाली हो जाता है। अतएव साधक को चाहिए कि वह किसी भगवान के दर्शन पाने का भ्रम छोड़ दे, क्योंकि वह असत्य एवं काल्पनिक है। उसे चाहिए कि वह संत गुरु की संगत में स्वयं विवेक जगाकर अपने स्वरूप को समझे और सारी वासनाओं को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो। यहाँ वृंदावन का उदाहरण इसलिए दिया गया है कि भावुक भक्त जो है केवल भगवान के भरोसे बैठे हुए हैं कि कभी न कभी भगवान के दर्शन होंगे और हम भी भगवान के धाम में पहुँच जाएंगे। लेकिन भगवान का कोई धाम नहीं है। अपनी आत्म स्थिति, अपनी स्वरूप स्थिति अपना धाम है और वहाँ तक पहुँचने के लिए केवल वासनाओं का त्याग करना होगा। और जो वासनाओं का और मनोविकारों का त्याग कर देता है वही भगवान के धाम में पहुँचता है। और भगवान का धाम अपनी स्वरूप स्थिति है और वहाँ पहुँचने के लिए किसी भगवान या देवी देवता की उपासना की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ सद्गुरु जो है, जो सगुण उपासक हैं, जो भगवान के सगुण दर्शन करना चाहते हैं, उनको सद्गुरु कबीर साहब जी जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि संत गुरुजनों की संगत करो और अपना विवेक जगा करके अपने स्वरूप को समझो, तब तुम अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हो, अपने परम धाम में पहुंच सकते हो। इसके अलावा कोई लोकांतर नहीं है। केवल कल्पना करके लोग जो है ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णुलोक की कल्पना करते हैं और वो सारा लोक अपने ही अंदर हैं, बाहर कोई लोक नहीं है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।